मनीष कश्यप भावुक किस बात को लेकर थे, उनको चिंता थी कि कहीं तमिलनाडु मेरे से बहुत लंबी बात हुई यही कि सर तमिलनाडु में बहुत चूंकि वो टॉर्चर की बात नहीं, वो स्वतः टॉर्चर हो जाता है क्योंकि भाषा नहीं लोग समझते हैं, खाने पीने का जो है सो अलग वहाँ का डिफरेंट है। हम लोग को यहाँ पर लिट्टी चोखा पसंद है, भात दाल चोखा भी खाते हैं तो पसंद है। और वहाँ इडली डोसा ये सब दिया जाएगा, नारियल तेल में आपको खाना मिलेगा, सरसों तेल में खाने वाले लोगों को तो काला पानी की सजा जैसा ही महसूस होगा। ये 700 पेज का जो आप कह रहे हैं कि चार्जशीट भेजा गया था, तो उसमें ये ओवरऑल एक मुहावरा है कि खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इनको भी राहत मिलेगी और बहुत जल्दी ये सलाखों के बाहर होंगे। इनके खिलाफ जितना सफिशिएंट मटेरियल और स्ट्रॉन्ग मटेरियल मिलना चाहिए था वो उसमें नहीं दिखने को 700 पेज में मटेरियल जो इनके खिलाफ डायरी में आया है वो बहुत ठोस नहीं है और अदर कोई अक्यूज्ड को भी इस केस में बेल दिया जा चुका है जिसमें। नमस्ते प्रणाम, मैं कृति मणि तिवारी। आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हम पटना के हाई कोर्ट में हैं और मनीष कश्यप के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को जो है लोग कंफ्यूज है इस चीज को लेके कि मनीष कश्यप छूट गए, अब तमिलनाडु जाएंगे। बहुत सारी बात ऐसी है जो कंफ्यूजन है सबको। और सर जो मेरे साथ हैं शिवनंदन भारती, वो कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आखिर क्या है। और मनीष कश्यप को जब बैठाया जा रहा था कोर्ट से निकाल के, तो वो रो पड़े थे। आखिर क्या चल रहा था वो सब बताएंगे। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए दरअसल आज मनीष जी को जो है तो आर्थिक अपराध इकाई के जो मुकदमे इनके ऊपर पटना में किया गया था, तो इनके ऊपर पटना में भी केस था और इससे पूर्व में बेतिया में भी केस था जिसमें कुर्की जब्ती के का वारंट निकला हुआ था और हो रही थी। तो उस टाइम में वो आत्मसमर्पण थाना पर सर किए थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं मनीष कश्यप के साथ आज कोर्ट में क्या हुआ है। वही मैं आपको कह रहा हूँ अंदर कि सिंपल से यदि आप बताएंगे तो कोर्ट में लोग उनके जो समर्थक थे उनको काफी उत्साह इस बात को लेकर, उत्साह और उत्सुकता दोनों थी कि तमिलनाडु जाएंगे या बिहार में रहेंगे। तो ये क्लियर कट बात आप समझिए, काम की खबरी टू द पॉइंट बात यह है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और बेउर जेल में ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी और अहम बात ये कि क्या इनको तमिलनाडु अब भेजा जाएगा, तो उस पर आप जान लीजिए कि अब तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं तमिलनाडु जाने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो जितने मामले लंबित थे, 6 केसेस वहाँ पर भी हुए थे इनके ऊपर, तो उस केस में उनको ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बेल होता है जी। जो यदि आप जो आरोप लगाए हैं, यदि वो साक्ष्य जिसको आप कहते हैं या चार्जशीट का ही समझिए लीगल टर्म में, तो चार्जशीट विदिन 60 डेज़ में उनको समर्पित कर देना था। तो वो चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया, जिस वजह बड़ी गलती। ये गलती चूँकि वो था ही नहीं, इनके खिलाफ मटेरियल रहेगा तभी तो वो पुलिस निकालेगी, तो वो नहीं वो समय पर दे पाई, जिसका लाभ देते हुए उनको तमिलनाडु के जितने भी केसेस थे 6 के 6 केस में उनको बेल मिल गया। तब ये वर्तमान परिस्थिति में बिहार में पटना में 3 केसेस और अन्य केसेस उधर भी हैं। तो ऐसे परिस्थिति में चूँकि बिहार में लंबित मामले इनके खिलाफ हैं और यहाँ पर इनको रहना ज़रूरी है, इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए माननीय कोर्ट में जब ये मामला गया तो विद्वान जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इस बात को देखते हुए इनका जो है सो जुडिशियल कस्टडी बिहार में ही फिलहाल रखा, खास करके बेउर जेल में। ऐसा तो नहीं कि फिर एनएसए है उन पे, ऐसा नहीं कि फिर से उनको बुला लिया जाए। देखिए उन इस बात पर भी उन्होंने क्लियर कट आदेश दिया है कि जब कभी भी तमिलनाडु पुलिस को इनसे फर्दर पूछताछ की आवश्यकता होगी तो वो इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन माने फिजिकली उनको तमिलनाडु ले जाने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही थी और लास्ट हुआ 6 तारीख पे वो लोग लाए। और अभी वर्तमान में तमिलनाडु नहीं जाएंगे मनीष कश्यप। हाँ अच्छा, सबका कहना है कि मनीष कश्यप जो है बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए रिहाई की बात नहीं है, चूँकि उनके ऊपर केस है तो अभी अब बेल की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, तो 1 डेढ़ महीने का वक्त लगेगा। और ये मुझे सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी सच्चाई है जो 1 डेढ़ महीने के अंदर मनीष कश्यप जेल रिहा। तो आपको मैं वैसे भी बता दूं, कोई भी व्यक्ति सदैव जेल में नहीं रहता है। कोई 10 साल में, कोई 5 साल में, कोई 2 महीना में, कोई 10 दिन में निकलता तो सभी है। तो आप ये समझिए कि इनकी जो आरोप जो इनके ऊपर लगाए गए थे, उस आरोप के आधार पर आप देखेंगे तो अब बेल की जो प्रक्रियाएं हैं वो अब पूरी होने लगेंगी और जो कस्टडी पीरियड भी सफिशिएंट है
मटेरियल जो इनके खिलाफ डायरी में आया है वो बहुत ठोस नहीं है, और अदर कोई अक्यूज्ड को भी इस केस में बेल दिया जा चुका है, जिसमें मैंने ये रवि भट्ट वगैरह का तो एंटीसिपेटरी बेल ही मैंने करवाया था। तो वो उस केस को और बहुत सारे अभियुक्त को मैंने बेल उस केस में लिया है माननीय न्यायालय के समक्ष। तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट के माइंड को पॉजिटिव करने का जो उदाहरण है कि चूंकि अन्य लोगों को दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीद ये की जा सकती है कि इनको भी राहत मिलेगी और बहुत जल्दी ये सलाखों के बाहर होंगे। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि साल भर तक वो नहीं छूटेंगे और उनका करियर पे भी असर पड़ेगा। नहीं, ऐसा यदि कोई कह रहे हैं तो वो अंदाज पे बात कर रहे हैं। कानूनी दांव-पेच को जो जानते होंगे उनको सब बात पता चल जाएगी कि वो कितने जल्दी निकलने वाले हैं। क्योंकि सबका कहना है कि चुनाव से पहले तो वो निकलेंगे ही नहीं। मैडम, ये सब बातें जो कर रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल बयान है। वो सब चीज़ का कोई कोर्ट के में आप धरना प्रदर्शन नारेबाजी इत्यादि चीज़ से कोर्ट को कोई प्रभाव नहीं होता है। कोर्ट निष्पक्षता से अपने काम करती है, और ये सब पॉलिटिकल बयान है, और उस सब बयान से हमको कोई लेना देना है भी नहीं। उसके लिए सभी पार्टी के अधिकृत तौर पर प्रवक्ता होते हैं, उन लोगों से बात करेंगे तो उनका जवाब वो उन्हीं लोगों के भाषा शैली में देंगे। हम लोग तो कानूनी बात करने वाले लोग हैं। ऐसा भी सुना जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो रिमांड पे रखा जा रहा है, इसलिए मनीष कश्यप रो पड़े। नहीं, ये गलत बात है। मनीष कश्यप भावुक इस बात को लेकर थे, उनको चिंता थी कि कहीं तमिलनाडु में मेरे से बहुत लंबी बात हुई। बातचीत के दौरान थोड़ा अगर बताएंगे हाँ, तो। बातचीत में यही कि सर तमिलनाडु में बहुत चूँकि वो टॉर्चर की बात नहीं, वो स्वतः टॉर्चर हो जाता है, चूँकि भाषा नहीं लोग समझते हैं। खाने-पीने का जो है सो अलग वहाँ का डिफरेंट है। हम लोग को यहाँ पर लिट्टी-चोखा पसंद है, भात दाल चोखा भी खाते हैं तो पसंद है। और वहाँ इडली डोसा ये सब दिया जाएगा, नारियल तेल में आपको खाना मिलेगा, सरसों तेल में खाने वाले लोगों को तो काला पानी की सज़ा जैसा ही महसूस होगा। वहाँ पर जो है टोटली डिफरेंट है, तो लगता है कि दूसरे देश में आ गए, इस तरह का प्रतीत होता है। तो वहाँ और जेल हो, जहाँ आप कोई चीज़ अपनी बात भी कहेंगे तो हिंदी समझ नहीं रहा है, इंग्लिश भी बहुत लोग नहीं समझते हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग जेल में होते नहीं हैं, कैदी वगैरह, तो किन से मन की बात आप कर नहीं सकते हैं। वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए मनीष कश्यप क्या है, कोई साधारण व्यक्ति हैं, कैदी हैं। बिहार में लोग जानते भी हैं मनीष कश्यप को। तो बहुत सारी बातें हैं। बिहार में कहीं भी मनीष कश्यप बोले हमको रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, सिवाय बिहार से बाहर जाने में दिक्कत है। और भी वहां पे ये भी कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप को निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया था, जहां पे काफी सारे गुंडे मवाले थे। ये सब मनगढ़ंत बात है, इस बात सब का कोई जिक्र नहीं है। तो ये सब मत सोचिए, सिंपल सा बात है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत वो अंदर गए हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनको बाहर निकाला जाएगा, उसमें प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों की जो वकील की टीम है पूरी लगी हुई है, और बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात जो है वो वकील साहब बोल दिए हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, और जो मनीष कश्यप को दिल से चाह रहे हैं, सबका दुआ जो है असर किया है उनके ऊपर, और बहुत सारी माएँ जो है वो रो रही है। उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बच्चे का यदि किसी भी माँ का बच्चा यदि जेल में, चाहे वो चोर डकैत बेईमान कुछ भी हो, तो उसकी भी माँ के आँख में आँसू होंगे। तो ये इमोशनल चीज़ें नहीं, चाहे वो ईमानदार हो या यहाँ चोर। तो उनकी माँ छोड़ के हर एक की माँ रो रही है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल बयान हो गया, इस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे। कानूनी दृष्टिकोण से हमसे बात करेंगे तो हम उसी का जवाब सर, एक सवाल और है मेरा, मनीष कश्यप को लेके 700 चार्जशीट भेजे गए थे। देखिए, 700 पेज का जो आप कह रहे हैं कि चार्जशीट भेजा गया था, तो उसमें ये ओवरऑल एक मुहावरा है कि खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। तो सवाल है कि 700 पेज का है, मोटा है, एक ही बात को बहुत जगह रिपीट करके वो लगाया गया है। इनके खिलाफ जितना सफिशिएंट मटेरियल और स्ट्रॉन्ग मटेरियल मिलना चाहिए था, वो उसमें नहीं दिखने को 700 पेज में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, वो कहना गलत है। उतना साक्ष्य मजबूत साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर इनको कस्टडी में रखा जाए, इसीलिए वो सबसे बहुत ज़्यादा ये नहीं। मेरिट पर यदि बात चलेगी केस को तो इनको बेल मिलेगा, मेरिट उतना है केस में। एनएसए भी हटेंगे। एनएसए के रिगार्डिंग अभी बात करना उचित नहीं है, अभी बेल के रिगार्डिंग बात किया जाए। और मैंने कहा कि जो परिस्थिति है, चूँकि सभी केसेस में बेल जब इनको मिलने लगेंगे तो एनएसए जिस ग्राउंड पर लगेगा वो ग्राउंड ही खत्म जब हो जाएगा, तो फिर एनएसए का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सब धीरे धीरे, अभी ये समझिए कि इनके लिए राहत भरी खबर ये है कि तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा, इस बात का इन लोग का जश्न है। और दूसरी और अहम बात कि इनको बहुत जल्दी बेल मिलेगी, उस दिशा में पहल अब जल्दी से जल्दी किया जाएगा।